यीशु मसीह के जाने के बाद प्रेरितों के काम 2 अध्याय में जब चेले लोगों ने पवित्र आत्मा पाया तो वो आत्मा के चलाए चलते गए। ठीक है। और जितनी चीजें हमारे मसीह जीवन के लिए जरूरी थी वो इन 300 सालों में पवित्र आत्मा ने अपने चेलों को बता दी। 300 सालों में भी नहीं बल्कि 20 से 22 साल के अंदर पवित्र आत्मा ने अपने चेलों को बता दी। यूहन्ना को बता दी, पौलुस को बता दी, पतरस को बता दी, लूका को बता दी, मरकुस को बता दी, मत्ती को बता, इसलिए वो सब कुछ लिख रहे बाइबल में। अब इससे आगे में ये लोग उसी आत्मा की बातों पर चल रहे हैं। और किसके चलाए चलते? ये पवित्र आत्मा के चलाए ये कलीसिया चल रही है। और इन्हीं दिनों में कलीसिया परमेश्वर की पूरी मर्जी के अनुसार चलती है। ये 300 साल वाले ये ना गुड फ्राइडे जानते हैं, ये ना ईस्टर जानते हैं, ये ना क्रिसमस जानते हैं। ठीक है। ये इन सारी चीज़ों को ये कोई भी ढोंगबाजिया जानते नहीं है। एक ही चीज़ जानते हैं, जो परमेश्वर कहेगा उसको हमें मानना है। इनका एक ही मतलब है, मैं और मेरा पिता। जो पिता कहता गया वो ये करते गए। और इन्हीं 300 सालों में पूरे संसार में कलीसिया फैल गई, क्योंकि ये पवित्र आत्मा ने जहाँ इनको जाने के लिए बोला ये वहाँ गए। पवित्र आत्मा ने जैसा इनको करने के लिए बोला ये वैसे करते गए। 300 साल बाद ये सारे चीज शुरू हुई है। 300 साल बाद ये सारी चीजें शुरू हुई है। अब ये भी आ गया, क्या आ गया? क्रॉस। अब ये बिल्डिंग भी आ गई, चर्च बिल्डिंग आ गई। अब बाइबल कॉलेज आ गए, अब इंस्टीट्यूट आ गए। ठीक है। और अलग अलग अब भी ये सारे काम शुरू हो गए हैं। अब पवित्र आत्मा से कलीसिया संसार में आना शुरू हो गई। और जो 300 साल की कलीसिया थी उनका चिन्ह क्रूस था ही नहीं, मालूम है? उनका चिन्ह क्रॉस था ही नहीं। उनका चिन्ह पता क्या था? क्या है ये? मछली। थैंक यू। इसका मतलब मैं बड़ी अच्छी ड्राइंग कर रहा हूँ। ये क्या है? मछली। इनका चिन्ह पता क्या होता था? मछली। ये 300 साल वाली कलीसिया ये मछली लटकाते नहीं थे कहीं। लेकिन उस समय जहाँ ये कई कॉटागॉम्स बोलते हैं, ये क्योंकि चाइना के लोग भी उसमें आराधना प्रार्थना करते थे। पहाड़ों की गुफाओं में जाके ये आराधना प्रार्थना कई बार करते थे। तो जहाँ से जाते थे वहाँ ये मछली का चिन्ह बनाते थे। उनको पता चल जाता था अच्छा यहाँ प्रार्थना होती है। ये मछली क्यों बनाई जाती थी? क्योंकि यीशु ने क्या बोला था? मैं तुम्हें, जैसे तुम मछुआरे हो, मैं तुम्हें मनुष्य के पकड़ने वाले बनाऊंगा। और वो ये विश्वास करते थे कि जैसे जाल का उदाहरण यीशु मसीह ने दिया था, एक जाल फेंका गया, स्वर्ग का राज्य उस जाल के समान है। वो जाल फेंका गया और जाल जब निकाला उसमें छोटी बड़ी सारी मछलियां आई। तो क्या किया मछुआरे ने? अच्छी अच्छी मछली उससे छांट के रख ली कि वो मछली हमें जिसको प्रभु ने छांट के साइड रख दिया। वो क्रॉस लगाते नहीं थे क्योंकि क्रॉस तो श्राप का चिन्ह है। और यदि आप ये क्रॉस यहूदा इज़राइल में इनमें इसके बारे में बात करेंगे तो बोलते श्रापित है वो जो लकड़ पे लटकाया गया, बाइबल में लिखा है। तो बोले हम श्राप को क्यों घर में लगाएंगे? सही। तो ये 300 साल वाली कलीसिया क्रॉस क्रूस कुछ नहीं जानती थी। ये सिर्फ यीशु को जानती थी और पिता परमेश्वर को पहचानती थी। इसके अलावा ये कुछ भी नहीं जानती थी। लेकिन ये जो 300 साल के बाद जब शुरू हुआ, अब लोगों ने क्रॉस को गले में लटकाना शुरू कर दिया। अब लोगों ने क्रॉस को घरों में लगाना शुरू कर दिया। अब लोगों ने क्रॉस को कलीसिया में लगाना शुरू कर दिया, चर्चों में लगाना शुरू कर दिया। अब ये सारे ढोंगबाजियाँ शुरू हो गई। अब लोगों ने अब सोचते कि क्रॉस डालेंगे तो हम सेफ है।
ठीक है, मतलब आत्मा को शरीर में लाया गया है। लेकिन असल से ये जो क्रॉस का मतलब क्या है? क्रॉस घर में लगाना नहीं है। क्रॉस का मतलब क्या है? अपने आप को क्रॉस में चढ़ाना है। पौलुस क्या बोलता है? पौलुस क्या बोलता है? मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ गया। अब लोग, आज लोग, इसके बाद लोग अब क्रूस पे चढ़ते नहीं है, क्रूस को अपने गले में चढ़ा देते हैं। क्या कर? अब मैं संसार के लिए जीवित ना रहा, बल्कि मैं यीशु के साथ कहां चढ़ गया? लेकिन इस कॉन्सेंट्राइन ने किया पता क्या है? उनकी आस्था परमेश्वर से निकाल के प्लास्टिक के क्रॉस पे ले आती, लकड़ के क्रॉस पे ले आती। आज भी बहुत सारी कलीसिया क्रॉस के पास जाके माथा टेक, क्या है वो? क्या है वो? है ना? और मूर्ति पे चढ़वा दी, माथा टेकना तो वही। हाँ, आज भी वेदियां, कलीसिया में वेदियां, वेदियों के सामने जो संसार का विश्वासी है उसको पवित्रता ही पता कहाँ दिखती है? जहां बड़ा सा क्रॉस होगा, एक बड़ी सी वेदी बनी होगी, वहां जाके लगता आने लगा। कारण क्या है? क्योंकि वेदी अभी यहाँ चाहिए, यहाँ सच में परमेश्वर अभी यहाँ रहना है। और यीशु ने नहीं बोला क्रॉस लटकाओ या क्रॉस घर में लगाओ, वो तो श्राप का चिन्ह है। यीशु उस पे मरा, लेकिन ये क्या बोला? वचन क्या बोलता है? अपने आप को उस क्रॉस पे चढ़ा दो। जैसे यीशु ने चढ़ाया, हमें भी अपने आप को क्या करना है? कहता है मैंने अपने आप को उस क्रॉस के ऊपर चढ़ा दिया है और मैंने अपने शरीर को मार दिया है ताकि आत्मा में जीवित रहूं। आमीन, हालेलुया। ताकि आत्मा में जीवित रहूं। लेकिन आज सोचते हम कि हम शरीर में भी जिंदा रहे, इसलिए चढ़ने के बजाय क्रॉस को ही अपने शरीर पे चढ़ा दो। कुछ लोग तो क्रॉस का टैटू बना के आ जाते हैं। ये सारी संसार की चीजें, ये याद रखना, ये आत्मा से कोई संबंध नहीं है इन चीजों का। ये आत्मा की चीजें है ही नहीं है, ठीक है? ये आत्मा की चीजें है ही नहीं है, क्योंकि शैतान ने लोगों को आत्मा से शरीर में ले दिया है। अभी विश्वासी कैसे हो गए? शारीरिक हो गए, शरीर के अनुसार चलने वाले हो गए। लेकिन हमें फिर से पहुंचना कहाँ है? इसी कलीसिया में, ठीक है? इसी कलीसिया में। इसीलिए आज की कलीसिया का मन संसार में लग गया। आज की कलीसिया को संसार की चमक धमक चाहिए। आज की कलीसिया को यीशु नहीं दिखता है, क्योंकि पौलुस कहता है मैंने अपनी आंखों को कहां लगाया है? स्वर्ग की ओर लगाया है। हटा दिया मैंने इस दुनिया से आंखों को, और मैंने अपनी आंखों को कहां लगाया है? स्वर्ग की ओर लगाया है। लेकिन आज क्या हो गया? प्रभु उसने घर बनाया, मुझे भी दे दे। आज के विश्वासी की इच्छा है कि मैं दुनिया में उन्नति पाऊं ताकि लोग देखे मैं मसीह का हूं। बहुत सारे लोग कहते हैं, मैंने कई बार कहते सुना, मैं बड़े प्यार से उनको समझाता हूं, बहुत लोगों को समझा चुका हूं बड़े प्यार से, कि ऐसी प्रार्थना करो, हमारा बिजनेस उनसे ज्यादा चलना चाहिए, हमारा काम, हमारे पास उनसे ज्यादा पैसा होना चाहिए, हमारे पास उनसे ज्यादा बड़ी बिल्डिंगें होनी चाहिए, ताकि लोग देखें कि हम किसके हैं? यीशु के हैं। मैं उनको कहता हूं भैया अपने अंदर यीशु मसीह को दिखा दो, आपको खुद को यीशु मसीह का पत्र बना दो, तो लोग कहेंगे ये यीशु का है। आमीन, हालेलुया। अपने आप को क्या बनाना है? लिखा है आप यीशु मसीह का पत्र है। मैं पहले भी कहा है ना, ये बाइबल आपके पड़ोसी के लिए नहीं है ना? ये जब आप अपने रिश्तेदारों में जाते हैं, ये बाइबल उनके लिए नहीं है कि देखो जी पढ़ के देखो इसको। ये बाइबल उनके लिए नहीं है, ये आपके लिए है। आप इसको पढ़ो और अपने जीवन में उतारो। उनके लिए तो बाइबल आप है, उनके लिए बाइबल क्या है? आप है। जब उनके रिश्तेदारों के घर में जाए, लोग आपको पढ़े, ये वाकई में यीशु मसीह की बाइबल है यार। आमीन। ये आदमी कौन है?
यीशु मसीह की बाइबल है, लेकिन कई बार मसीह लोग रिश्तेदारियों में लड़ लुड़ के आ जाते हैं। मसीह लोगों की शिकायत होती है, अच्छा मैं तो चाचा था, मुझे दरी में बिठा दिया और तो उसको उस पर बिठा दिया, चाहे मुझे पहले आनी चाहिए थी, चाहे उनको पहले, तुमने क्या लेना उस चीज से। सही बात। हे मसीहो, छोड़ो संसार की बातें, नीचे बिठाया नीचे बैठो। आपकी चाय नहीं भी दी कोई बात नहीं, खाना आप मेन रिश्तेदार थे, खाना लास्ट में दिया कोई बात नहीं, दिया तो दिया, खा लिया ना, बस प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन इस बात का याद रखना है कि जितने लोग यहाँ हैं वो मुझे पढ़ रहे हैं। हालेलुया। इस बात का ध्यान रखना कि जितने लोग यहाँ शादी में हैं, जितने लोग इस प्रोग्राम में हैं, या जितने लोग घर में हैं, ये मुझे पढ़ रहे हैं। और मैं कौन हूँ? मसीह का पत्र। हालेलुया। मैं कौन हूँ? मसीह का पत्र। लेकिन आज पत्र तो नहीं है, इसलिए आज क्या करना पड़ रहा है? क्रॉस बाहर निकाल देते कई जगह, ताकि लोग देखें मैं मसीह हूँ। नहीं, क्रॉस लटकाने के लिए नहीं है, बल्कि हमें क्रॉस के ऊपर चढ़ना है। असल से मतलब ये है, ठीक है, असल से मतलब ये है, हमें क्रॉस के ऊपर चढ़ जाना है। अब जब प्रेरित लोग, ये जो 300 साल की कलीसिया, ये मसीह लोग, ये नाम पता किसने दिया है? पता है कौन लोग थे? अन्य जाति। प्रेरित लोगों ने नहीं कहा हमें मसीह, उनको भी पता नहीं था हमें क्या बुलाना चाहिए, है ना। हमने यीशु मसीह को ग्रहण कर दिया, अब जब नए नए आए, हमें क्या पता कि हमें क्या बुलाएंगे लोग, क्या बुलाना चाहिए। उनको पता ही नहीं कि हमें मसीह लोग बुलाना चाहिए। चेलों को कुछ पता नहीं है, सिर्फ उन्होंने क्या किया, परमेश्वर के वचन को अपने अंदर ले लिया, वो खुद मसीह के पत्र बन गए, मसीह की पत्रियां बन गई, चलती फिरती पत्रियां। 4 सुसमाचार बाइबल में है, 5वां सुसमाचार मैं हूं। आमीन। याद रखना, इस बात को याद रखना। आप जहां भी कहीं जाते हैं, आप रिश्तेदारी में जाते हैं, अन्य जातियों में जाते हैं, बाजार में जाते हैं, एक बात याद रखना, मैं सुसमाचार हूं यीशु मसीह का, मैं पत्र हूं और लोग मुझे पढ़ रहे हैं। हालेलुया। और मुझे पढ़ के लोगों ने क्या देखना है? किसको देखना है? यीशु मसीह। आप यीशु मसीह को कहां से जानते हैं? इसको पढ़ के। तो लोगों ने यीशु मसीह को कहां से जानना है? मुझे पढ़ के। आमीन। हालेलुया। और लेकिन हम ही वहां गाड़ियां मार रहे हैं तो क्या दिखेगा उनको? शादियों में जाके हम ही झगड़े कर रहे, क्या दिखेगा वहां पर? हमारी शिकायतें दुनिया भर की है। हमें क्या बनना है? मसीह का पत्र। यीशु मसीह का यही उद्देश्य था। इसलिए अब जब प्रेरित लोग, ये 12 चेले, जब उन्होंने पवित्र आत्मा पाया और जा रहे वहां दिरबे से लेकर, सीरिया से लेकर, जैसे ही जा रहे हैं, लोग बोल रहे ये तो मसीह है। कौन है ये? मसीह। क्योंकि उनके अंदर उनको कौन दिख गया? मसीह। यीशु मसीह। आज तो हमें तो लड़ लड़ के बताना पड़ा, तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूं। लोग बोलते कौन है? मैं यीशु मसीह का हूं, मैं विश्वासी हूं। लोग भी बोलते दिखा तो है नहीं आज तक। लोगों को कहना चाहिए तू विश्वासी है। हालेलुया। लोगों को क्या कहना? जब 2-3 बार लोग हमसे मिले तो क्या बोलना चाहिए लोगों को? तू मसीह है, तुझ में मसीह है। आमीन। एलीशा, पुराने नियम में एलीशा एक जगह के लिए जाता था, पैदल चलते थे उस समय। वो ऐसे जाना पड़ता था उसको, जैसे आज यहां से चलेगा और चैल तक पहुंचेगा शाम को, फिर वहां से सुबह दूसरे दिन पर उधर को निकलेगा, 2 दिन लगते थे उसको उस जगह को पहुंचने के लिए। और लेकिन अब वो रात को वहां जाएगा, ठहरेगा कहाँ? उसने वहां, एलीशा ने एक घर देखा और कहा मुझे ठहराएंगे। वो समय अलग था, उस समय किसी को भी ठहराते थे, आज किसी को ठहरा नहीं सकते हम घर में। मालूम नहीं कौन है वो, है ना। लेकिन एक समय, मुझे भी पता है, जब मैं बचपन में था, छोटा था, पैदल चलते थे लोग, तो कोई भी सब, मतलब घर में लकड़ियां बनी होती थी, टॉर्च नहीं होती थी उस समय।
काट काट के रखते थे, कहीं रात को जाना पड़े तो उसको जला के जाते थे। उसमें मसाल से और हाँ, मसाले से और वो लकड़ियां ज्यादा होती थी बनाई हुई, पता नहीं कोई रात में फंस गया तो उसको देनी पड़ेगी, देने के लिए भी बनाई होती थी। मुझे याद है जब हम छोटे होते थे, मैंने ये समय देखा है। तो उस समय हेल्प मदद करते थे लोग। उन्होंने कहा मुझे आप अपने घर में ठहराएंगे, वो दोनों पति पत्नी थे। उन्होंने बोला ठीक है ठहर जाओ। उसको सुलाया। एलीशा दूसरे दिन उठा, वहाँ से निकल गया। उन्होंने खाना वाना खिलाया, फिर वापस आया, फिर वहाँ ठहरा। फिर ठहर के जब इधर को आया तो उस आदमी की पत्नी बोलती है मुझे को ये परमेश्वर का जन लगता है। हालेलुया। एलीशा ने नहीं बताया, एलीशा ने नहीं बताया, लेकिन वो क्या बोल रही, मुझे ये कौन लग रहा है, परमेश्वर का जन लग रहा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसके साथ, जब उस घर में वो ठहरा, बाइबल में लिखा है तुम्हारी शांति उस घर में ठहर जाएगी। आमीन। हालेलुया। 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 क्या ठहर जाएगी? लेकिन शांति तब ठहरेगी जो अपने अंदर है। अपने अंदर ही शांति नहीं है तो ठहरेगी क्या? ठहरेगी कहाँ? क्या ठहरेगा वहां? सही बात है। उनके अंदर हम भर के क्या है। मैं कहता हूं मुंह से सुसमाचार देना कम करो। सच में मुंह से सुसमाचार है ही नहीं है, जीवन से सुसमाचार है। आमीन। ठीक है। और अभी क्या हो गया, शांति उनको महसूस होगी, उस घर में ठहर गई। अब उसकी पत्नी और पति पत्नी दोनों ने क्या, पत्नी बांस थी, पति पत्नी ने दोनों ने क्या निर्णय लिया कि अब जब ये दोबारा आएंगे हम ऐसा करते हैं ऊपर में इसके लिए कमरा बना देते हैं। एलीशा ने नहीं बोला, ऊपर आएगा तो जरूर है, फिर जाएगा उधर तो यहीं से जाएगा ये। अब इसके ऊपर क्या करते हैं, क्या बनाएंगे हम, एक कमरा बनाएंगे, जब आएगा वहां ठहराएंगे हम। और जैसे ही एलीशा आया उन्होंने बोला यहाँ नहीं सोना, आपके लिए ऊपर कमरा तैयार किया गया है। और वो वहां सोया, और जब वो वहां सोया दोनों पति पत्नी गए, आप परमेश्वर के जन है ना? उसने बोला जी मैं हूं। उसने प्रार्थना की और वो बहन को कहा तेरी कोख आज परमेश्वर खोल रहा है। आमीन। हालेलुया। आप तेरे बेटा हो। आमीन। हालेलुया। प्रभु के लोगों, आमीन। हालेलुया। क्रॉस का मतलब असल से क्या है, अपने आप को कलवरी क्रॉस के ऊपर चढ़ा देना, अपनी संसार की बातों को, चिंता को, संसार की चीजों को कहां चढ़ा देना है, क्रॉस के ऊपर। गले में नहीं लटकाना उसको। मैं फिर कहता हूं घर में भी नहीं रखो उसको, निकाल दो बाहर। कोई जरूरत नहीं हमें मूर्तियां रखने की, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर ये है, वो अंदर रहता है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का ये मंदिर नहीं है, याद रखे, ये मंदिर नहीं है, ये कमरा है। यहाँ तो सिर्फ इकट्ठे होते हैं हम, सच। और ना तो परमेश्वर यहाँ रहता है, कभी यहाँ नहीं रहेगा। परमेश्वर हमारे साथ रहेगा, वो हमारे अंदर रहेगा। यहाँ तो हम कुछ बातों को सीखने के लिए सिर्फ इकट्ठे होते हैं, है ना? यहाँ तो सिर्फ बातों को, परमेश्वर के बारे में जानने के लिए हम इकट्ठे होते हैं। ठीक है। ओके, एक आयत मेरे साथ पढ़िए, कलूसियों 2 अध्याय। यीशु मसीह तेरा धन्यवाद। हाँ, कलूसियों 2 अध्याय की 20 आयत पढ़ो जरा एक बार। जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो, तो फिर क्यों उनके समान जो संसार के हैं जीवन बिताते? हाँ, अब जब संसार की आदि शिक्षाओं के लिए मर गए हो तो उसके अनुसार जीवन भी क्यों बिताते हो? इसकी 12 आयत में क्या लिखा है? और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए, और हाँ। उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर और विश्वास करके जिसने उसको मरे हुए में से जिलाया, उसके साथ भी जी उठे। अब क्या बपतिस्मा क्या है? मर जाना। जब हम उसके साथ मरेंगे तभी तो जी भी उठेंगे। यदि जिंदा ही रहेंगे तो कहां से जिएंगे? सच में। सुनिए, यीशु मसीह जिंदा मरे हुए में से हुआ। जिंदा तो मरे हुए में से ही हो सकते हैं, जिंदा में से जिंदा कहां होंगे? ठीक है। अब एक दिन हम भी जी उठेंगे, और याद रखना ये नहीं जी उठेगा। फिर कहता हूं, ये मत सोचे कि आज हम मर जाएंगे, लोग जला दें, दफा दें, को जो भी मर्जी करे, हम एक दिन जिंदा होंगे। ये जी नहीं उठेगा। लिखा है ना तो लहू मांस आज तक स्वर्ग में गया, ना तो कभी जाएगा। ये जिंदा नहीं होगा।
लेकिन हम आत्मा में जिंदा होंगे यदि हम आत्मा में मरे हैं तो। अब क्या लिखा, जैसे मसीह मरा वैसे ही हमें भी उसके साथ मरना है। उसके साथ मरना क्या है? संसार के लिए, शैतान के लिए और शरीर के लिए। और सबसे कठिन मौत पता कौन सी है? कौन सी सोचते हैं आप? संसार के लिए, शरीर के लिए और शैतान के लिए कौन सी सबसे कठिन? बोलो बोलो बोलो। शरीर की मौत सबसे कठिन है, क्योंकि जब सुबह उठते तब ये शरीर डिमांड रखता है, रखता कि नहीं? तब इस शरीर में इच्छाएं खड़ी हो जाती है, तब इस शरीर में इच्छाएं उठती है। लेकिन इस शरीर को बार बार बोलना पड़ता, चुप बैठ जा भाई, क्यों मुझे भी बर्बाद करता है? सच में रोज का युद्ध किससे लड़ना पड़ेगा? शरीर से लड़ना पड़ेगा। और पौलुस कहता है हाँ मन में तो आती है ना पहले। हाँ, लेकिन शरीर की भावनाएं जागती है ना, भावनाएं तो शरीर की है। अभी आपका शरीर, क्योंकि शरीर के अंदर क्या है, मैं फिर कहता हूं प्राण, मन पता कहाँ है? प्राण में। ये प्राण और शरीर का एक ऐसा गठबंधन है, एक ऐसी सरकार है इनकी कि उसको तोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अब जो मन बोलेगा शरीर तैयार है उसके लिए। अब इच्छा शरीर में उठेगी। ठीक है, अभी कोई बोलेगा आपके लिए वो जो वहां की मिठाई है ना बड़ी अच्छी है, शरीर लार टपकाना शुरू करेगा। अब देखना, सुनिए, अब शरीर क्या टपकाना शुरू करेगा? लार। शरीर में लार आई, अब मन दौड़ेगा, कहाँ है वो दुकान? दुकान का है। समझ रहे? वो जीपीएस बोलते हैं ना, वो जैसे हम नक्शे में डालते कहाँ जाना मुझे, मोबाइल में डालते तो एकदम बताता है इधर इधर इधर, अच्छा वहाँ है। वो काम करता मन, है ना? अभी पता नहीं कितनों के मन बेसन वाले के पास पहुंच गए होंगे। जब मिठाई का शौक ही ना कहीं पहुंचे होंगे। ऐसा है ना? है। अभी ये लार कहाँ आई? पहले शरीर ने इच्छा जगा दी। शरीर ने क्या बोला? यार वाकई खाना था, है मीठा तो खाना था। और जैसे ही मीठा खाना बोला, मन ने बोला अच्छा, और मन दौड़ेगा पूरे कंडा घाट में। वो बोलेगा नहीं नहीं यहाँ नहीं मिलता हो, तो वो सोलन में मिलता। अभी 2 सेकंड में वो सोलन में होगा, और फिर खो जाएंगे उसमें। कब जाएंगे सोलन? वो तो हमने खाना था। याद रखिए, गठबंधन की सरकार है इनकी। सच। और इसीलिए कहा, और सबसे ज्यादा लड़ना किससे पड़ेगा? इसी से। और जब वो भागेगा उसको 1.5 घाट पर खींच के ले आई, इधर बैठ। हालेलुया। है ना? और मिठाई के चक्कर में दौड़ा, जैसे ही दौड़ा उन्हें खींच इधर 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 इधर। इस पे मन लगा। क्या मन लगा? ये युद्ध है, ये युद्ध है। त्योहार मनाने के लिए नहीं परमेश्वर बोलता है, त्योहार तो हम एक दिन मनाएंगे। ध्यान से सुनो प्रभु के लोगों, यहाँ तो दुख और कष्ट तो रहेंगे, बाइबल कहती है। त्योहार एक दिन मनाएंगे, इसलिए यहाँ के त्योहारों को छोड़ दो। एक दिन त्योहार मनाएंगे, जब यीशु के साथ जाएंगे तो क्या करेंगे? वहाँ भैया त्योहार ही त्योहार मनाएंगे, फिर तो उछलेंगे कूदेंगे और नाचेंगे। लिखा है स्वर्ग में जश्न करेंगे। और यीशु कहता है ये भोज हम साथ में खाएंगे। हालेलुया। ये भोज क्या 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 करेंगे हम? साथ में। इस भोज को हम साथ में खाएंगे। जो आप प्रभु भोज हम कर रहे हैं, वो तो एक दिन हम साथ बैठेंगे और खाना खाएंगे। मुझे लगता है कि यीशु मसीह तोड़ के बोलेगा मुंह खोलो। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यीशु ने यहाँ भी खुद तोड़ के रोटी दी थी चेलों को। हाँ जी, है ना? और वहां भी वो तोड़ के बोलेगा आओ बैठो, हम क्या करेंगे? रोटी खाओ। और क्या लिखा है? वह तुम्हारे दुख के आंसू पहुँच देगा। इसलिए होंगे थोड़े दुख यहाँ, लेकिन याद रखना जंगल के रास्ते में दुख है, रास्ता भी नहीं है, लेकिन यहोवा परमेश्वर साथ है। आमीन। वो बोलेगा मैं तुम्हें पहुंचाऊंगा। सच में। हालेलुया, हालेलुया। सो गुड फ्राइडे का मतलब आज नाचना गाना नहीं है। नहीं। ध्यान से समझना प्रभु के लोग इस बात को। आज नाचना गाना नहीं है, सिर्फ हर रोज नाचो गाओ।
रोज मन में आनंदित रहो, रोज मन में परमेश्वर के साथ चलते रहो। रोमियो 6 की एक आज पढ़ो जरा। बातें बहुत है, मैं कुछ एक बातों को थोड़ा थोड़ा सिखाऊंगा। तो हम क्या कहें, क्या हाँ। पाप करते रहें हाँ। कि अनुग्रह बहुत हो? हाँ। कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें क्यों कर पाप के लिए जब मर गए तो आगे को उसमें क्यों जीवन बिताए? 5 आयत। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। जब मृत्यु की समानता में यदि हम उसके साथ जुट गए हैं तो जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। राइट। यदि हम मर जाएंगे, हम भी बोलेंगे नहीं प्रभु, जैसे पौलुस बोलता है मैं तेरे साथ मारा गया गाड़ा गया। यदि हम ऐसा करेंगे तो प्रभु हम उस दिन जिंदा भी होंगे। जब पुनरुत्थान का दिन आएगा उस दिन क्या भी हो जाएंगे? हम जिंदा हो जाएंगे। अब जब यीशु मसीह को उस दिन क्या किया? लोगों ने पकड़ा। लोग बड़े खुश हो गए, आज तो हाथ आ गया। बहुत बार कोशिश की हमने इसको पकड़ने की, आज तो हमने इसको पकड़ ही लिया, आज नहीं छोड़ेंगे। यीशु पता क्या बोलता है उनको? तुमने नहीं पकड़ा मुझे, मैंने खुद अपने आप को तुम्हारे हाथ में दे दिया। हाँ, सच में, तुम कौन है जो मुझे पकड़ लोगे? सही बात। क्या बोलता है यीशु? मैंने अपने आप को तुम्हारे हाथ में दे दिया। ठीक है। अब जब यीशु मसीह को ले गए, अब 7 बातें हैं जो कलवरी क्रूस के ऊपर यीशु मसीह ने अंत के समय में कही। मैं थोड़ा सा आपको वो बताना चाहता हूं। 7 बातें हैं जो यीशु मसीह ने वहां पर कही। वो बातें क्या है? नंबर 1, मत्ती रचित सुसमाचार 26-34 शायद, हाँ 27-34 है ना? हाँ पढ़ो जरा। 27-34 में क्या लिखा है? हाँ 27-34। उन्होंने पित्त मिलाया हुआ दाखरस उसे नहीं। पीने को कि दिया। नहीं बेटे, पढ़ो। 3:39। 1 मिनट। 6 अच्छा है तो सब पत्रियों में है। थोड़ा सा 3:39 चेक करो तो। यहाँ एक कागज, चलो लू। लिखा तो मैंने पढ़ना, लिखा तो है। ओ। पहला था समझ की बुद्धि, हाँ दूसरा स्वर्ग, तीसरा अच्छा ये और चीज़ हैं, ये और चीज़ हैं, ये 7 बातें और चीज़ है। इसलिए आप इसको किसका 3:39? नहीं 3:39। ओके ठीक है कोई बात नहीं, मैं आपको याद देता हूँ। हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। ये है 27 अध्याय में है, मत्ती के है ही 27 अध्याय में है। और इसमें ये नहीं लिखा बट 3:39 है और लूका 23 का 34 है। हाँ लूका 23-34 तब ठीक है। यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। 23-24 23 का 34। 23 का 34। हे पिता, आप ध्यान देना, सुनिए। आप देखो, हम बोलते हैं ना, हमें किसका, हमारे अंदर कौन आ जाए? यीशु। अब यीशु ने किया गया है, क्रॉस लटकाने से मसीह नहीं है हम लोग। फिर मैं कहता हूँ, क्रॉस लटकाने से हम मसीह लोग नहीं हैं। घर में क्रॉस रखने से हम मसीह लोग नहीं हैं। वो बचाएगा नहीं। उधर का एक लकड़ फेंका, दूसरा लकड़ तैयार कर दिया अपने लिए, है ना? वो नहीं है। यहाँ क्या लिखा है? हे पिता, इन्हें क्षमा कर। किसको बोला क्षमा कर?
जिन्होंने कहा टांगा हुआ है उसको, और यहां से कील ठोकी हुई है, पाँव में कील ठोकी हुई है, और सिर पे क्या लगाया हुआ है, ताकि हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाए। वो है ना क्या भजन है एक अर्नस्ट मल का, ये हाथों से निकला बाहों में लेने, माथे से निकला, चेहरे से निकला। हाँ, ये सारा ये जो भजन है, उसने यहाँ कांटों का ताज लगाया गया और उस ताज के ऊपर डंडे मारे गया। जब उस कांटे के बारे में देखेंगे, वो 3 से 4-5 इंच लंबा कांटा है, इतने लंबे कांटे, और वो ऐसा कांटा है जो हड्डियों में भी छेद करता है। इसलिए जब डंडा मारा गया, एक कांटा यीशु के यहां से गया था, यहां निकला हुआ था, आंख भी बाहर निकली हुई, और वो कांटा यहां निकला हुआ था। ये किसके लिए किया? ताकि तुम्हारी बुद्धि सीधी हो जाए। लेकिन हमारी बुद्धि तो संसार की है। तुम्हारी बुद्धि क्या हो जाए? तुम्हारी बुद्धि सीधी हो जाए। अब ये कांटा तो वो है जो यहां दिखा, बाकी तो कांटे पूरे दिमाग के अंदर घुसे हुए हो गए, पूरे सिर में। और ये किसके लिए सह रहा है? वो हमारे। और ये सब कुछ होते हुए पूरे। और याद रखना, एक बात याद रखना, वो जब कलवरी क्रूस में है, वो परमेश्वर नहीं है इस समय, परमेश्वर के रूप में नहीं है। वो पूरी देह है उसके पास, उसको दर्द लगती है, उसको भूख लगती है, वो रोता भी है। ठीक है, ये रोता बाइबल में लिखा है। जब लाजर मरा, वो रो पड़ा, यीशु रो पड़ा। 11:34 में यूहन्ना में लिखा है, यीशु रो पड़ा, क्योंकि वो बहुत प्यार करता था उससे। वो पूरा मनुष्य देह में है, और हड्डियों में पूरी हड्डियां ऐसी हो गई हुई है जब कील गई। अब पूरा शरीर का वेट कहाँ है? कीलों पे। कैसे खींच रही होगा पूरी हड्डियां, यहां से लेकर पूरी हड्डियां नसें खींच रही होगी। और लेकिन क्या बोलता है? हे पिता, क्या करें इनको? क्षमा कर, हे पिता, क्षमा कर, इन्हें, इनको पता नहीं है ये क्या कर रहे हैं, इसलिए इन्हें क्या कर? क्षमा कर। और चेलों को उसने प्रार्थना क्या सिखाई थी? जब तुम क्षमा करोगे तो तुम्हारे अपराध क्षमा किए जाएंगे। यदि यीशु के स्वभाव में हमें आना है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? क्षमा। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? क्षमा। ये यीशु का स्वभाव है। क्षमा का मतलब क्या होता है? उसके बाद उसको दोहराना भी नहीं। सच में हम कैसे क्षमा करते पता है? हमारी क्षमा कैसे? मैंने आपको क्षमा किया, उसके बाद मैं दीदी को बोलूंगा मैंने इनको क्षमा किया, वो तो मैं था जो क्षमा किया मैंने, है ना? फिर मिलेगी ट्विंकल, पता है मैंने इनको क्षमा किया, मैंने इनको क्षमा किया। पूरी कलीसिया को पता लग जाएगा कि मैंने क्षमा किया। ठीक है, उसके बाद 1 साल बाद मिलेंगे, मैंने इनको पिछली साल क्षमा किया था। उसके बाद 5 साल बाद मिलेंगे, मैंने उस समय ना क्षमा किया था, यदि मैं करता नहीं। ये ढोंगी लोग हैं, सच में मसीह इनके अंदर नहीं है। मसीह अंदर यदि क्षमा किया, क्षमा का मतलब क्या है? सिर्फ ठीक है जी मैंने आपको माफ कर दिया, ये मतलब नहीं है क्षमा का। क्षमा का मतलब है आज से मैं उसको दोहराऊंगा भी नहीं। आमीन। यीशु ने आज तक भी पवित्र आत्मा के द्वारा ये पूरी बाइबल लिखी है, इसमें कभी भी यीशु ने रिपीट नहीं किया आत्मा के द्वारा कि जिन्होंने मुझे मारा था मैं पूछूंगा। नहीं, कहीं रिपीट है बाइबल में? एक बार भी रिपीट है? नहीं है। इजरायली लोग जब समंदर पार करने से पहले कुड़कुड़ाए थे,
परमेश्वर ने क्षमा किया, उसके बाद यहां पानी के लिए कुड़कुड़ा रहे हैं। परमेश्वर ने यह याद ही नहीं किया। परमेश्वर ने बोला अच्छा तुम समंदर के पार भी कुड़कुड़ाए थे, यहां भी कुड़कुड़ाते हो? नहीं, ये परमेश्वर का स्वभाव है, ये यीशु का स्वभाव है। हालेलुया। ध्यान से सुनना इस बात को। अब मनाना नहीं है क्रिसमस, इस वचन को अपने अंदर डालना गुड फ्राइडे है, पर यीशु को अपने अंदर रखना गुड फ्राइडे है। हमारे लिए रोज गुड फ्राइडे है, हमारे लिए रोज ईस्टर है, रोज क्रिसमस है। साल में एक दिन नहीं होता। सच। हालेलुया। अभी क्या करना बोला है? क्षमा। पर ये इस्राएलियों के बारे में सीख रहे हैं ना हम लोग, इसको पूरा पढ़ना। इसमें परमेश्वर ने कभी भी यहाँ का पाप यहाँ रिपीट नहीं किया इस्राएलियों का, बल्कि यहाँ के पाप के लिए दंड दिया, क्योंकि वो तो कर दिया क्षमा, उसका अब दंड ही नहीं है। देखो, जो क्षमा कर दिया उसका तो दंड ही नहीं है, वो हो गया। क्षमा का मतलब क्या है? उसका दंड नहीं मिल सकता, उसको रिपीट नहीं किया जा सकता। सच में। जिस केस में आप बरी हो गए, उस केस में आप दोबारा अंदर जा नहीं सकते। सच में। हालेलुया। परमेश्वर ने जो यहाँ क्षमा कर दिया था, यहाँ जो क्षमा किया, उसको यहाँ बता ही नहीं रहा है। इस पाप के लिए यही दंड मिल रहा है इनको, इसके लिए इनको यहाँ मिल गया था। उसके बाद जब आ गया है, परमेश्वर ने ये दोनों कभी उसके रिपीट नहीं किए, इसी के बारे में बात की है। यहां से आ गया है, परमेश्वर ने पिछला कभी भी रिपीट नहीं किया। इसलिए भजन है, पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं। लेकिन हमने तो पिछली सारी गठरियां बांध के रखी है, पता नहीं कब कहीं काम आ जाए, है ना? पता नहीं कब। और कैसे है, अब हम छुपाते हैं ना, क्या बोलेंगे? मैंने आपको क्षमा कर दिया, ठीक है, ये देखो है ही नहीं। हम परमेश्वर को भी धोखा देते हैं और लोगों को भी। फिर आप बोलेंगे दूसरा हाथ में, बोला देखो है नहीं, कहाँ रखा ये? पीछे। कहीं आपने साल बाद बोला, अच्छा ये देखो यहाँ है रिकॉर्ड, पिछली साल आपने ये दिया था मुझे। प्रभु के लोगों, यीशु ने क्या बोला कलवरी क्रूस के ऊपर? हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। और मैं इन्हें क्या करता हूं? मैं क्षमा करता हूं, और पिता तुझसे मैं प्रार्थना करता हूं, क्षमा कर। और उन लोगों ने हाल क्या किया हुआ है उसका पता है? बाइबल हिस्ट्री में, बाइबल में क्लियर पूरा नहीं दिया है, लेकिन इसमें लिखा वैसे लग रहा था क्रूस के ऊपर जैसे मांस का टुकड़ा। मांस का, हाँ। आदमी नहीं लग रहा था, उसके पूरा मांस फाड़ दिया उन्होंने, मार मार के पूरा ये मुंह का फाड़ दिया, सारा लटक रहा था। और या ताज मुकुट क्या पहना दिया? कांटों का, और कांटे अंदर घुसे हुए पूरे। ताज पहनाने के बाद डंडे मारे उसमें ताकि कांटे अंदर घुस जाए। उन लोगों ने ऐसा किया, और अब उन लोगों ने कहां लटका दिया उसको? क्रॉस के ऊपर, हाथ में पांव में कीले, यहां भाला मार दिया। लेकिन होता है, फिर भी क्षमा कर, क्षमा कर। और हम क्या बोलते हैं? क्षमा मैं तो कर नहीं सकता। छोटी छोटी बातें हमने रखी होती है, जवाब देंगे। क्यों देंगे? याद रखना, तुम क्षमा नहीं करोगे, तुम्हारा पिता भी तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। यदि किसी के लिए आज करवाहट है, किसी के लिए आज बात है, मैं आज कहता हूं उसको बाहर निकाल दो। उसको रखना नहीं है मन में, अदरवाइज तुम्हारे अपराध भी वहीं ठहरे रहेंगे, तुम्हें भी क्षमा नहीं मिलेगी। स्वर्ग में पछताओगे, ये क्या हो गया, हम तो जा ही नहीं रहे। प्रभु कहेगा मैंने भी क्षमा किया, तुम्हें भी तो क्षमा करना था। सच। इसलिए यीशु क्या प्रार्थना सिखा रहा है? प्रभु जैसे मैंने क्षमा किया वैसे मेरे अपराधों को भी क्षमा करना। ऐसा सिखाया ना प्रार्थना में। तो पहले क्षमा करना किसको पड़ेगा? नहीं मैं तो गलत, उसने गलत, और जो मर्जी किया तू क्षमा कर, यदि तुझे क्षमा चाहिए तो
उसके पाप को क्या करना है? क्षमा करो। किसी के प्रति आपकी जमीन खाली खाने दो, आपका पैसा खाली है खाने दो, अभी उसको क्या बोलो, प्रभु मैंने उसे माफ कर दिया हुआ है, अब मैं याद भी नहीं करूंगा उन सारी चीजों को, मैं तेरे सम्मुख खाता हूं पिता। हालेलुया। समझ रहे? पहली बात उसने क्या बोली? हे पिता इन्हें क्या कर? क्षमा कर। और दूसरी बात उसने क्या कही? लूका 23:43। लूका उसने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हालेलुया। क्या क्या है यहाँ? दूसरी बात क्या? लूका कितना था? 23:43। आज ही तू कहाँ होगा? किसको बोला था? तो उसको इस बात में सूली पे चढ़ाया था, 2:15। कौन थे वो? 2 चोर। चोर थे वो, चोर थे। चोरों को क्या बोला? कि तो आज ही मैं आज ही तू कहाँ होगा? मेरे साथ स्वर्गलोक में। मेरे साथ। स्वर्ग में। ये परमेश्वर देखो ना, ये है कैसा है? चला हुआ तो है। ओके, अभी यहां पर क्या हुआ है? जो हालेलुया। ओके, जूम वाले हैं वो दोबारा जुड़ जाएं। अभी यहां पर क्या हुआ है? वो इस समय सूली पे टंगा हुआ है और हाल उसके क्या है? मौत में है वो। सॉरी, 7 मिनट बाद जुड़ेंगे। कहाँ है वो? मौत में लटका हुआ है। लेकिन वहीं पर एक आदमी क्या बोलता है? अरे तू क्यों ऐसी बात उससे करता है? क्यों ऐसी बात उससे करता है? एक चोर क्या, यदि तू यीशु है तो खुद भी उतर, हमें भी उतार। दूसरा बोलता है ऐसा मत बोल, उसने कुछ भी नहीं किया, हमने तो पाप किए हैं इसलिए हमें सजा मिल रही है। इसीलिए बाइबल कहती है आप अपने अपराधों को मान लो उसके सामने। क्या करो? अपने अपने अपराधों को समय उसके सामने मान लो, प्रभु ये मेरी गलती है, मुझे माफ करना। और उसने क्या माना? अपने अपराधों को। वहां क्रॉस पर लटके लटके भी उधार दे रहा है उसको। क्या कर रहा है? तरस देखो उसके अंदर दूसरे के लिए। और कलवरी क्रूस पे लटका है, लोहे की कीले गाड़ी है, लेकिन बोल क्या रहा है? आज ही तू कहाँ होगा? स्वर्ग में होगा। क्यों? क्योंकि तूने अपने अपराधों को आज मान लिया। तूने आज अपने अपराधों को मान लिया है, इसीलिए आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। ओके, अभी पढ़ेंगे हम योना 19 का 26-23। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है। और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। ओह हालेलुया। अभी मरियम रो रही है। अभी हम गा रहे थे, लहू की कीमत जरा मरियम की ममता से पूछ, है ना? इकलौते बेटे का दाम किससे पूछ? भाग यहोवा से पूछ। उसका एक ही बेटा था और लहू, अपने बेटे का लहू कौन देख रही है? मरियम। लेकिन यीशु ने मरियम को जब 12 साल की उम्र में था, याद है 12 साल की उम्र में एक बार गुम हो गया उनको, 12 साल का बेटा गुम हो गया, माँ बाप ढूंढ रहे और वो मंदिर में उपदेश दे रहा है और माँ बाप बोलते तुझे कहाँ भाग गया था तू? माँ को बोलता, हे नारी क्यों ढूंढ रही है मुझे? मैं तेरे प्रयोजन के लिए नहीं आया हूं, मैं इस पूरे दुनिया के लिए आया हूं। उस दिन उसने अपनी माँ को ये बता दिया था कि ममता नहीं लगाना मेरे साथ, मैं तेरा बेटा बनने के लिए नहीं आया हूं,
बल्कि मैं दुनिया का उद्धार करता बन के आया हूँ। हालेलुया। आप याद रखें, इसीलिए प्रभु के लोगों फिर ध्यान देना। अभी यहाँ क्या बोलता है वो मरियम को यीशु? हे नारी, माँ नहीं बोलता, या हे औरत, हे स्त्री, क्या बोल रहा है? कोई बात नहीं, सुनते रहो, नहीं मिलेगा आप सुन भी नहीं पाएंगे, ढूंढते रहेंगे। आप सुनते रहो, बाद में आपको वचन दे देंगे हम, ठीक है? क्या बोलता है? हे नारी, ये जो चेला है ना, ये तेरा बेटा, तू इसकी माँ है। मेरे को क्या देख रही है? ओहो प्लीज इसको थोड़ा बंद कर दो। क्या तू इधर मेरी ओर क्या देख रही है? मैं तेरा बेटा नहीं हूं, ये तेरा बेटा है, तू इसकी माँ। लिखा है, चेला अपने साथ इसको लेके गया। मैं फिर कहता हूं, आज बहुत सारी कलीसिया में उसी मरियम को परमेश्वर बना दिया हुआ। बल्कि यीशु आप कह रहा है, तू मां नहीं, हे नारी। बहुत सारे लोगों ने क्या कर दिया? यीशु को पीछे कर दिया, मरियम मां है। समझ बुद्धि को खोलो, वचन में ये साफ बातें लिखी गई है। यहां यीशु साफ कह रहा है कि तू सिर्फ एक स्त्री है जिसको मैंने इस्तेमाल किया इस दुनिया में आने के लिए। आदर के योग्य है लेकिन पूजनीय नहीं है। आदर के योग्य है, पूजनीय नहीं है। ठीक है? अभी क्या कहता है? हे नारी, मैं तेरा पुत्र नहीं हूं। ठीक है, एक हम और पढ़ेंगे, मत्ती 27:46। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शब्तगनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तीसरे पहर में जब यीशु मसीह पता कहाँ है? कलवरी क्रॉस पे है, लटक रहा है। उस समय यीशु ने एक शब्द कहा, एली एली लमा शबक्तनी। कुछ लोग बोलने लगे एलिया को पुकार रहा है, लेकिन वो पिता से अपनी भाषा में बात कर रहे हैं। हालेलुया। पिता से, अपने पिता से अपनी भाषा में वो बात कर रहा है। क्या बोल रहा है? एली एली लमा शबक्तनी। इसका मतलब क्या था? हे मेरे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है? जब कलवरी क्रूस के ऊपर यीशु हैं, पिता ने उसको क्या किया? छोड़ दिया। पिता ने उसने देख लिया, मुझे पिता ने छोड़ दिया। मालूम क्यों छोड़ा? क्योंकि समय कलवरी क्रूस के ऊपर वो सबके पाप लेके पापियों के साथ पिता देता नहीं है। यीशु पापी नहीं, पापी बना है वो थोड़ी देर। किसकी वजह से? हमारी वजह से। अभी वो सबके, एक वीडियो क्लिप थी, वो मुझे मिल ही नहीं रही, उसमें उन्होंने बड़ा अच्छा से एक छोटी सी वीडियो क्लिप बनाई हुई थी। क्योंकि बाइबल में, यशायाह में पढ़ते हैं, हमारे श्राप, हमारी बीमारी, सबको लेके वो कहाँ चढ़ा? इसका मतलब क्या है? ये जो 2-3 घंटे का जो कलवरी क्रूस के ऊपर समय था ना, इस समय सारी बीमारियां किसके ऊपर थी? इसका मतलब वो कैंसर से पीड़ित था वहां। हम बोलते हैं ना, प्रभु तुझे क्या पता है? वो बोलता है, मुझे सब पता है। तुम्हें पता नहीं है कि यदि पेट में कैंसर हो और हाथ में कीले हो तो क्या होता है। समझ रहे? मैं कहता हूं, जब से वो उसने कोड़े खाए, देखा तेरे कोड़े खाने से चंगा हुआ। मुझे लगता जहां कोड़ा लगता था वहां उसके टीवी थी, क्योंकि हमारी बीमारी लेके चला हुआ था। जहां दूसरा कोड़ा लगता था, 49 कोड़े लगाए ना उसको, 49 कोड़े। उस हर एक कोड़े का मतलब है, उसमें पैरालाइज था, उसमें कैंसर था, सारी इन्फेक्शंस थी,
उसमें सारी बीमारियां, वो जो क्लिप है ना, छोटा वीडियो, उसमें बहुत अच्छे से उन्होंने दिखाया था। पाप आ रहा है, बीमारी, टीवी आ रही है, ये सारी इस समय बीमारियों को लेके, किसकी, हमारी इस दुनिया बीमारियों को कहाँ चढ़ा है। और यदि हम कहेंगे यीशु तुझे पता नहीं है मरोड़े कैसे पड़ते पेट में, वो तो मुझे पता है, पर तुझे नहीं पता मरोड़े के साथ कोड़े कैसे पड़ते हैं। सही बात, क्योंकि मैंने तो कोड़े भी खाए हैं। कोड़े भी खाए। इसीलिए बाइबल क्या कहती, प्रभु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ, क्योंकि इस बीमारी के ऊपर तेरे ऊपर कोड़ा पड़ा हुआ है। क्लेम करना शुरू करो प्रभु के लोगों, ये गहराई से। इसलिए हम ये सीख रहे हैं कि इन दिनों में गहराई से प्रभु के लोग, परमेश्वर के लोग इन वचनों को समझ पाए, क्योंकि आज समझ नहीं पाए हैं। कलीसिया आज बिल्कुल समझ नहीं पा रही यीशु कौन है। सिर्फ गुड फ्राइडे आया, नाच लिया, भी थोड़ी देर में लंच खाएंगे जी। ईस्टर के दिन सब नाच रहे होते हैं। क्या है ये नाच रहे? एक दिन तो नाच रहे होते हैं, दूसरे दिन वहीं गाड़ियां मार रहे होते हैं वही लोग। लेकिन आज समझो इस बात को, इस बात को जानो आज कि ये है क्या है। इसलिए उसके कोड़े खाने से मैं चंगा क्यों हुआ। जब मारा है ना, उसके यहां से ये सारा निकला, आंतें दिख रही थी, आंतें, और पीठ के ऊपर की जब ये सारी स्किन उतर गई, यहां से अंदर को आंतें दिख रही थी, सारा चीज दिख रही थी। इसीलिए मैं प्रार्थना करता, यहोवा जो ये यह बीमारी है यीशु के नाम से जा, क्योंकि यहां यीशु ने इसके लिए कोड़ा खाया है। हालेलुया। माइग्रेन है, हाथ रखो, इस पे प्रार्थना करो, क्योंकि यीशु ने यहां कांटे लिए हुए हैं मेरे लिए। हालेलुया। हृदय में समस्या आ रही है, उसी समय प्रार्थना करो, यहां उसने भाला खाया था मेरे लिए। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए बोलता है एली एली लमा शबक्तनी, हे मेरे पिता, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। पिता कहता है मैं पापियों का साथ नहीं देता। इस समय तो क्या है, पिता के लिए अभी क्रूस के ऊपर वो क्या था, पापी, पाप था वो। क्रूस के ऊपर क्या था वो, पाप। और उसको उस पाप की सजा भुगतनी थी। जब तक वो पाप की सजा पूरी नहीं होती है, तब तक पिता उसका साथ नहीं देगा। उसने कलवरी क्रूस के ऊपर तो उस बात को भुगता ही है प्रभु के लोगों। लेकिन मैं फिर से एक चीज मैं कहना चाहता हूं, पाप की सजा सिर्फ यही नहीं थी। पाप की सजा क्या है, रोमियो में लिखा है मृत्यु, हमेशा है, हमेशा की मृत्यु। वो हमेशा की मृत्यु कहां है, इसका मतलब पाप की सजा लेने कहां भी जाना पड़ेगा। अफिसियों 1 अध्याय, अफिसियों 4 अध्याय में लिखा है, वह पृथ्वी की निचली जगहों में गया। क्रॉस के बाद वो कहां गया यीशु, अधोलोक में, अधोलोक में गया। लेकिन अधोलोक से भी वो आत्माओं को छुड़ा के लाया। हालेलुया। वहां पर लिखा है वो अधोलोक में भी जाके आत्माओं को प्रचार कर गया है। शैतान ने सोचा मैंने इसे खत्म कर दिया, उसने क्या मनाया होगा, जश्न। आज पहले आदम को परमेश्वर ने बनाया था मुझे लड़ने के लिए, उसको मैंने हरा दिया। अब दूसरा आदम आया, यीशु मसीह, इसको भी मैंने हटा दिया अपने रास्ते से, अब कोई नहीं है। लेकिन उसको पता नहीं था कि वो तो मौत को ही हरा दी उसने। इसलिए कलूसियों 2 अध्याय में क्या लिखा, उसने क्रूस के ऊपर चढ़ के शैतान का खुला खुला तमाशा उड़ा दिया। हालेलुया, प्रभु के लिए तालियां। यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस के ऊपर उसका क्या उड़ा दिया, खुल्लम खुल्ला तमाशा। और क्या लिखा है वहां, विधियों का वो लेख जो हमारे नाम के ऊपर था,
हमारे ऊपर था, अपने लहू से मिटाया। वहां लेख था, क्या लेख था विधि का? पाप की मजदूरी मौत, क्योंकि और कोई चारा ही नहीं था। पाप की मजदूरी मौत। और क्या लिखा? नाम के ऊपर। प्रभु के लोगों, जब आप पैदा हुए, किसी न किसी के पास आपको ले जाया गया ना। या तो आपका नाम रखा गया राशि के अनुसार, या मतलब आपको दुष्ट आत्मा के अधिकार में दे दिया गया। लेकिन यीशु मसीह ने वो सारे विधि, सारे लेखों को मिटा डाला और मुझे आजाद कर दिया। अद्भुत काम है ना प्रभु का, अद्भुत काम है। अभी क्या क्या बोलता है कि उसने खुल्लम-खुल्ला तमाशा उड़ाया, लेकिन यहां प्रभु के हम उस दर्द को समझ सकते हैं। हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? इससे पहले एक चीज और कही थी यीशु ने जब वो प्रार्थना कर रहा था। प्रभु, पिता हो सके तो ये कटोरा फिर भी मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। इसीलिए प्रभु के लोगों ये बड़ा ध्यान दे। बल्कि एक भजन है, मैं मिट्टी हूँ तू है कुम्हार, और वहां उसमें एक शब्द कहा है, तेरे क्रूस को ले लेता हूं। वो सही नहीं है। क्या उठा लेंगे यीशु का क्रूस? है किसी में हिम्मत जो यीशु का क्रूस उठा ले? सारी बीमारियां उठाई उसने, सारे श्राप उठाए, पूरी दुनिया का सब कुछ उठाया। क्या उसका क्रूस उठा सकते? पूरी बाइबल पढ़ के मैं पढ़ाऊंगा इसके बाद। लूका रचित सुसमाचार शायद 14 अध्याय में लिखा हुआ है कि इसीलिए अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे हो लो। किसका क्रूस उठाना? अपना। मेरा। हाँ? किसका क्रूस? यहाँ अपना नहीं उठाया जाता, बोलते ये प्रभु तेरा उठाएंगे। यीशु का क्रूस उठाने वाला सिर्फ एक ही था, यीशु मसीह। इसके अलावा दूसरा कोई उठा नहीं सकता। होता तो उससे पहले भी कोई उधार दे देता दुनिया को, लेकिन कोई उठा नहीं सकता। इसीलिए वचन को गहराई, भजन जब भी गाते हैं हमें कई बार गलतियां हो जाती है, लेकिन हम बड़ी गहराई से उसको समझे, उसमें लिखा क्या है। वो बहुत पुराना, बहुत ही अच्छा है वो, लेकिन उसमें एक ही चीज है, प्रभु मैं तेरे क्रूस को उठा नहीं उठा सकते उसके क्रूस को। प्रभु मैं मेरे क्रूस को ले लेता हूँ। इधर ध्यान दो अभी। हालेलुया। ओके, एक आयत हम और पढ़ेंगे, यूना 19:28। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसीलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो, कहा मैं प्यासा हूँ। सुनिए, आज फिर से एक बार पढ़ो इसको और ध्यान से सुनो। इसके बाद यीशु ने हाँ। यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, हाँ, इसीलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो, कहा मैं हाँ। प्यासा हूँ। अब उसे पता लग गया सब कुछ क्या हो गया। स्टेप बाय स्टेप प्रभु ने सब कुछ को क्या कर दिया है? पूरा कर दिया हुआ है कि अब सब कुछ पूरा हो गया है। अभी और आएगा इसमें पूरा होने में। ये सब कुछ पूरा हो गया हुआ है। और फिर उसने क्या कहा? मैं प्यासा हूं। आप याद रखना, वो पहली रात पकड़वाया गया यीशु मसीह। और ये किस दिन पकड़ा गया यीशु मसीह को? फसह के दिन में। कितनों को याद है फसह? याद है ना? फसह कहाँ शुरू किया था? सबसे पहले कहाँ मनाया था? मिस्र में। वेरी गुड। इसीलिए अभी अब समझ आएगी सारी बातें। अब ये भी वही मेमना है फसह का, लेकिन वो ऐसा मेमना, इसके बाद किसी मेमने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको रात को फसह का दिन जैसे शुरू हुआ है,
इसको क्या किया गया, पकड़ा गया। उसके रात के बाद, उससे पहले मालूम क्या किया था उन्होंने, अपने चेलों को बुलाया, जल्दी आओ जल्दी आओ, क्योंकि अब मैं तुम्हारे बीच से जाने वाला हूं। रोटी तोड़ी, कहा ये मेरी देह है, ये मेरा लहू है, और साथ में मिलकर उन्होंने खाना खाया। आज के दिन का उसने अंतिम खाना अपने चेलों के साथ खाया, और खाने के बाद उसे रात को पकड़ाया गया। उसके बाद ना उसको खाना दिया गया, ना पानी दिया गया। अभी सिर्फ उसको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। अब जब वो कलवरी क्रूस के ऊपर उसने कहा मैं प्यासा हूं, तो क्या पिलाया उसको? पानी नहीं पिलाया। कभी थोड़ा सा लगे वहां सिर का डालना, क्या डालना? और यीशु मसीह को तो होंठ भी नहीं रहे हुए, ये भी लटके हुए हैं। और सिर का कैसे ले गए? हाँ, स्पंज में ऐसे लगा दिया। अब मुझे लगता है क्या कहां कहां लगा होगा। इसीलिए अपने होंठ, बाइबल कहती है, छल की बातों से और अपनी जीभ को टेढ़ी मेढ़ी बातों से रोक दो। प्रभु के लोगों, हालेलुया। उसने अपने हरेक अंग को छिदवाया, हरेक अंग को तोड़ा, ताकि हम इन अंगों को शुद्ध करें। इसीलिए लिखा है, अपने सारे अंगों को परमेश्वर के लिए दे दो, और इस देह को जीवित और परमेश्वर को भावता हुआ चढ़ा दो। ओके, 19:30, योना 19:30। जब यीशु ने वह सिर का लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिया। अब यीशु ने क्या कहा? पूरा हुआ, फिनिश्ड। इंग्लिश में कहा जाता है फिनिश्ड, है ना? अब यीशु क्या बोलता है? सब कुछ पूरा हुआ। एक आयत और पढ़ दो, फिर हम इसको एक साथ में। लूका 23:46। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकारकर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और ये कहकर प्राण छोड़ दिए। हाँ, अब क्या कहता है? मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और ये कहकर क्या कर दिया उसने? अपने प्राणों को छोड़ दिया। लेकिन यहां पर यीशु क्या कहता है? सब कुछ पूरा हुआ। जो पवित्र शास्त्र में लिखा था, ऐसा कहा ना योना में, योना 19:30 में, है ना? जो कुछ पवित्र शास्त्र में लिखा है वो सब कुछ क्या कर दिया उसने? पूरा कर दिया। अब ये क्या पवित्र शास्त्र में लिखा था? क्या लिखा था? यशाया कहता है, यशाया क्या बोलता है? एक पुत्र आएगा, वह इमानुएल होएगा, उसका नाम यीशु रखा जाएगा, और पूरे संसार का उद्धार करता होगा। और यशाया 52, 53, 54, 55, 56 ये सब अध्यायों को जब पढ़ेंगे, वहाँ लिखा है वो दुखों को अपने ऊपर लेगा, वो पापी ना होते हुए पापी बनेगा, वो बीमारियों को अपने ऊपर ले लेगा, वो श्रापों को अपने ऊपर लेगा, और वो सूली पर लटकेगा। और यीशु कहता है वो सब पूरा हुआ, वो सब पूरा हुआ। और दूसरा क्या हो गया है? अभी जो इजरायली लोग, उत्पत्ति की किताब जब 49 आयत में, हम 49 अध्याय में हम पढ़ते हैं, तो पढ़ दो उसको एक बार। उत्पत्ति 49 अध्याय 49, और उसकी 10 आयत, 49 की 10। जब तक शीलो ना आए तब हाँ। तक ना तो यहूदा से राजदंड छूटेगा, ना उसके वंश से व्यवस्था देने वाला अलग होगा, हाँ। और राज्य राज्य के लोग उसके अधीन हो जाएंगे। सुनिए, जब तक, देखो
अरे यार बाइबल को ना अच्छे से समझना है। उत्पत्ति से लेकर यीशु मसीह के आने की बात करी गई है। और यहाँ यहूदा को क्या बोला गया है, जब तक शीलो ना आए तब तक राजदंड तेरे हाथ में रहेगा। शीलो यानी यीशु मसीह, शीलो यानी छुड़ाने वाला ना है, तब तक ये राजदंड किसके हाथ में रहेगा, यहूदा के हाथ में रहेगा। यहूदा का गोत्र, यीशु मसीह यहूदा के गोत्र से आया है ना, यहूदा का गोत्र था, दाऊद का घराना था, क्योंकि दाऊद यहूदा के गोत्र से आया है। तब तक ये राजदंड तेरे हाथ में रहेगा, ये किसी दूसरे के हाथ में नहीं जाएगा, जब तक कौन नहीं आया, शीलो यानी यीशु मसीह नहीं आया। तब तक ये राजदंड किसके पास रहेगा, तेरे पास रहेगा। और व्यवस्था देने वाला भी तब तक रहेगा जब तक वो ना आए, शीलो ना आए। अब ये ध्यान देना, अभी जो हम सीख रहे हैं ना इजरायली, उसमें व्यवस्था भी आएगी, और व्यवस्था भी कब तक रहेगी, जब तक वो शीलो यानी यीशु मसीह ना आए। इसीलिए जो व्यवस्था थी, व्यवस्था के काम थे, वो कब तक थे, जब तक यीशु मसीह ना आ जाए। उनको वो जंगल में व्यवस्था दी है, कनान देश तक पहुंच जाए, और कनान में वो व्यवस्था को फॉलो कर रहे थे तब तक जब तक यीशु ना आए। गिनती 24 का 19 भी पढ़ो एक बार, गिनती 24 का 19। और याकूब ही में से एक अधिपति आवेगा, हाँ। प्रभुता करेगा और नगर में से बचे हुओं को भी सत्यानाश करेगा। हाँ, अधिपति कहाँ से आएगा, याकूब से एक आएगा जो कि यहूदा का घराना है, वो वहीं से आएगा, वो अधिपति होगा। मैं एक चीज और कहना चाह रहा था, गलातियों की पत्री थोड़ा सा लंबा चला है, बस खत्म होने वाला है। ओके, गलातियों की पत्री 3 का 13 पढ़ो। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था से शाप से छुड़ाया। जो मसीह जो हमारे लिए श्रापित बना कलवरी क्रूस के ऊपर, उसने मोल लेके हमें व्यवस्था से, संसार से छुड़ा दिया है। अभी आगे को व्यवस्था नहीं है। हालेलुया। इसलिए प्रभु के लोगों, यहाँ पर क्या बोलता है यीशु मसीह, सब कुछ पूरा हो गया है। जो योजना मेरे लिए थी, जिस योजना ने परमेश्वर ने मुझे संसार में भेजा था, वो सब कुछ क्या हो गया है, अभी वो सब कुछ पूरा हो गया है। फिनिश्ड, मैंने सब कुछ पूरा कर लिया, अब करने को कुछ भी नहीं रह गया है। समझ रहे, मैंने सब कुछ कर दिया है, अभी करने को कुछ भी नहीं रह गया है। अब सिर्फ लोगों को सिर्फ एक काम करना है, जो विश्वास करेगा वह उद्धार पाएगा। हालेलुया। और जो, इसलिए योना 1 में लिखा है, जो अपने पापों को मान लेगा और उस पर विश्वास करेगा वह उद्धार पाएगा। प्रभु के लोगों, इसीलिए हम प्रार्थना कर रहे हैं आज के दिन में मसीहत, लेकिन क्या हो गई है, सिर्फ एक रिवाज बना दिया है। रिवाज ये बना दिया, हम संडे को जाएंगे, तालियां पीट के आएंगे और हो जाएगा, हम स्वर्ग में जाएंगे। नहीं नहीं, इजरायली भी ऐसा ही करते थे। आज हमें सचमुच में उन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि यीशु का बलिदान है क्या है। आज सचमुच में हमें उन बातों को जानने की ज़रूरत है। आज सचमुच में हमें सही रीति से वचन के अनुसार चलने की ज़रूरत हो गई है। छुटकारा है, छुटकारा अपनी जगह में है, लेकिन छुटकारा आपको स्वर्ग नहीं ले जाएगा। याद रखें, आपका कैंसर ठीक हुआ, आप स्वर्ग नहीं जाएंगे। समझ रहे, आपसे दुष्ट आत्मा निकला, इसका मतलब ये नहीं कि आप स्वर्ग चले जाएंगे। जी नहीं, यीशु मसीह को जानना पड़ेगा, यीशु मसीह को समझना पड़ेगा, और हमें मसीह का पत्र बनना पड़ेगा, तो स्वर्ग जाएंगे।
हालेलुया। पूरे हफ्ते भर अपने मज़े में रहते हैं, पूरे हफ्ते भर अपनी मस्ती में रहते हैं, इधर लड़ रहे उधर झगड़ रहे, इसकी बात चुगली इधर हो रही, उसकी चुगली उधर हो रही है, संसार की बातों में भविष्य हो, ओहो ऐसा करना कैसा करेंगे, ये हो सो। संडे को आएंगे, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, ठीक है, क्योंकि आज ही बनाया है, वो भी 2 घंटे का। 2 घंटे के बाद दिन फिर उन्हीं का ही है वापस, है? 2 घंटे के लिए, एक हफ्ते में 2 घंटे का दिन किसने बनाया है? यहोवा ने। और उसके बाद तो सारे दिन उन्हीं के ही। मैं फिर कहता हूँ, परमेश्वर 2 घंटे का जीवन नहीं देखता, आप हफ्ते भर में क्या करके आए वो देखता है। दाऊद और उसके भाई और उसका परिवार सब आराधनालय में जाते थे। कहाँ जाते थे? आराधनालय में जाते थे। लेकिन दाऊद की नज़र किस पे थी? परमेश्वर की नज़र किस पे थी? दाऊद। क्यों? क्योंकि वो आराधनालय में नहीं देखता था परमेश्वर, उसको कहाँ देखता था? जंगल में। अद्भुत है। कहाँ देखता था? जब अपनी भेड़ बकरियों को लेके कहाँ होता था? और जंगल में कह रहा था, यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चलाता वो है। और ये विश्वास किसी को नहीं था, सिर्फ एक कोई विश्वास था, वो दाऊद था कि यहोवा चरवाहा है मेरा। और वो पता उसको कहाँ लगता था? जब वो जंगल में होता था। और जंगल में हर समय किसके? हे यहोवा, एक बार मांगता हूं, जीवन भर तेरे साथ में रहूंगा। लेकिन उसके भाई लोग आराधना में वहां भजन वजन गा के सीधा आता था, अपनी तलवारें चमका रहे थे, तो अभी युद्ध में जाना है। फिर उनको चिंता, पता नहीं हम जीतेंगे फिलिस्तीनियों से कि नहीं जीतेंगे। प्रभु का कोई ध्यान नहीं है, वो सिर्फ 2 घंटे का जीवन था उनका। कितने घंटे का जीवन था? 2 घंटे का जीवन था। लेकिन दाऊद वहाँ 2 घंटे तो बैठता ही था, आराधना प्रार्थना करता था। लेकिन वो बोलता था, प्रभु जो बात मुझे तुझसे करनी है हो नहीं रही, सब लोग हैं यहाँ। क्योंकि मुझे तो खुल के बात करनी होती है प्रभु, यहाँ ये लोग बोलेंगे क्या हो गया इसको, इसलिए जल्दी ये 2 घंटे खत्म हो जाए प्रभु, और मैं कहाँ जाऊं? जंगल में जाऊंगा और फिर बोलूंगा प्रभु कहाँ है, इधर आ, अब हम बात करेंगे। क्योंकि वो वहां बोल नहीं पाता था, लेकिन वहां वो सब कुछ बोला। हे यहोवा, आज मैंने सुना है ना, व्यवस्था पढ़ी गई थी कलीसिया में, वचन से पढ़ा गया था, हे यहोवा तू मुझे व्यवस्था में चलना सिखा। ये जीवन है। हम यहाँ से उनके बाहर पता नहीं क्या सुना था, बस यहाँ से निकले, उसके बाद रोटी कपड़ा मकान शुरू। लेकिन वो पता क्या करता था? आज वहाँ व्यवस्था में से जो वहाँ संडे को पढ़ा गया था, फिर दौड़ दौड़ के कहाँ जाता था? जंगल में। और एक ही प्रार्थना, पूरा 119 भजन संहिता सारे पढ़ के देखो, ये बार बार क्या बात बोलता है? प्रभु तू मुझे इस पे चलना सिखा। प्रभु यहाँ जो लेवी याजक खड़ा था, वो लेवी याजक प्रभु सिखा रहा था तेरी व्यवस्था को, कि आशीषित वो है जो व्यवस्था पे चलता है। तो क्या प्रार्थना कर रहा है बार बार? यहोवा तू मुझे व्यवस्था पे चलना सिखा, मुझे चलना सिखा। कैसे चलूं प्रभु, तू सिखा। और क्या कहता है? हे यहोवा तू मेरे मन को परख, तू मेरे चाल को परख, मेरा उठना बैठना तू देख। ये जीवन है। मनुष्य को नहीं बोल रहा हो। हम तो सोचे यहाँ कलीसिया में हमें सब देखेंगे, यहाँ से खिसक लो बाहर को, फिर कौन देख रहा है, फिर अपनी मर्जी से चलेंगे। लेकिन दाऊद पता क्या बोलता था? वहां जाके जंगल में बोलता, अब तू देख। किसको? प्रभु नजर नहीं हटाना मेरे ऊपर से, मुझे देखता रहे कि मैं ठीक चल रहा हूं, मेरा उठना बैठना चलना फिरना सोच विचार मेरा है कैसा है, वो तू देख। प्रभु के लोगों, यही परमेश्वर चाहता है हमसे। सिर्फ कलीसिया आना ही नहीं, लेकिन जो यहाँ से लेके जाते हैं ना, उसके ऊपर चलना। अब जब यहाँ से जाएंगे ना, तो सारा जीवन परमेश्वर देखता रहेगा। हालेलुया। इसीलिए याद रखें, ये गुड फ्राइडे
ये त्योहार नहीं है, लेकिन ये सत्य को जानना है, सत्य को पहचानना है। इसीलिए उसके बलिदान को ही दृढ़ता से ले। उसने अपने ये जीभ को फाड़ दिया मेरे लिए, इसलिए अपनी जीभ को कंट्रोल करो, इन अपने होंठों को कंट्रोल करो। क्या आप बोलते हैं फालतू मत बोलो, जो परमेश्वर को पसंद है वही बात करो, उसके अनुसार चलो। परमेश्वर के प्रार्थना करो रोज, प्रभु मुझे इसके अनुसार चलना सिखा। आमीन।